क्या आप भी हर वक्त थका हुआ और सुस्त महसूस करती हैं? घर के कामों को देखते ही आपको समझ ही नहीं आता कि काम शुरू कहाँ से करने हैं। तो आज का ये व्लॉग आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मैं आपके साथ कुछ ऐसी छोटी-छोटी बातें शेयर करने वाली हूँ जिनको अगर आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेंगी तो आपकी सुस्ती भी दूर भाग जाएगी, काम भी टाइमली मैनेज हो जाएँगे और आप अपनी हर चीज़ को ना बहुत आसानी से मैनेज कर सकेंगी, वो भी गर्मियों के इस मौसम में बगैर थके। तो अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, यहाँ पर दिन तो शुरू हो गया था लेकिन अक्सर ऐसे होता है ना कि घर इतना ज़्यादा फैला हुआ होता है कि सिर्फ़ हम कामों का फैलावा देख कर ना थकना शुरू हो जाते हैं। मतलब अभी हमने कुछ भी नहीं किया होता लेकिन इतना ज़्यादा फैलावा होता है कि दिल चाह रहा होता है कि बस कुछ भी ना करें और समझ भी नहीं आ रही होती कि काम शुरू कहाँ से करने हैं। आजकल मेरी तबीयत का कोई भरोसा नहीं होता, कभी कैसी होती है, कभी कैसी। एक दिन पहले मैं ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकी थी, ना मैंने किचन समेटा था, ना मेरा घर सिमटा हुआ था, मतलब हर चीज़ फैली हुई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले टिप जो आपने अडॉप्ट करनी है ना, वो ये कि आपने ना पूरे बिखरे हुए घर को नहीं देखना, आपने सिर्फ एक जगह पर फोकस करना है। जब हम पूरे घर के बारे में सोचने लगते हैं ना, फिर सोच-सोच के थकावट होना शुरू हो जाती है कि भई काम शुरू कहाँ से करना है। और ये जो हमारा माइंड है ना भई, ये बहुत ज़्यादा जो है ना एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है। आप जो इसको महसूस करवाएँगी ना, बस ये उसी चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेगा। तो आपने पूरे घर के फैलावे की बजाय सिर्फ एक जगह के फैलावे पर फोकस करना है और अपना माइंड बना लेना है कि बस मेरे पास 15 से 20 मिनट हैं और इसी टाइम में ना मैंने हर चीज़ को समेटना है। यकीन करें, थोड़ा-सा स्टार्ट में मुश्किल लगेगा लेकिन फिर आपकी आहिस्ता-आहिस्ता काम करने की स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि आप हर चीज़ बड़ी आसानी से बगैर थके मैनेज कर सकेंगी। नो डाउट आजकल बहुत गर्मी है, किचन का काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आपको पता हो कि एक ज़िम्मेदारी आप ही की है, करना आपने ही है ना, तो फिर इंसान को खुद मोटिवेट करना पड़ता है और मोटिवेशन हमेशा काम शुरू करने के बाद आती है। अगर आपको ऐसे लगता है ना कि आपको मोटिवेशन आएगी और आप फिर काम करेंगे, फिर आप कभी भी कुछ नहीं कर सकेंगी, चाहे ज़िंदगी में कोई भी काम हो, चाहे घर का हो या आप वर्किंग वुमन हो। इसलिए मोटिवेशन का इंतज़ार नहीं करना। जब आपको नज़र आने लगता है ना, जब आपका माइंड महसूस करता है कि चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता सिमट रही हैं, तब कहीं जाके ना मज़ा आने लगता है और हम मोटिवेट होके ना हर काम को मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। तो ख़ैर, यहाँ मैंने अल्लाह ताला का नाम लेके ना बस किचन की जो सफाई थी वो स्टार्ट कर दी थी, साथ-साथ में चीज़ें समेट रही थी, मैं बर्तन वॉश कर रही थी, मैले बर्तनों को सिंक में रख रही थी और यकीन करें मेरे किचन में कोई ऐसा बर्तन नहीं था जो मैला नहीं था। जब औरत एक दिन के लिए बीमार पड़ जाती है ना, यकीन करें पूरा घर जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है। मर्द बेचारे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है अल्लाह ताला ने औरत की फ़ितरत शायद इस तरह की बनाई है कि जिस तरीके से घर को वो मैनेज कर सकती है ना, कोई दूसरा नहीं कर सकता, चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले। तो बस यहाँ फटाफट से ना मैंने बर्तन वॉश किए, जिनको मैं धोती जा रही थी उनको मैं समेटती जा रही थी ताकि जो शेल्फ़ है ना मेरी, वहाँ से फैलावा कम हो जाए। और अच्छा, हमारे माइंड को जितनी साफ़-सुथरी चीज़ नज़र आती है ना, उतना हम रिलैक्स फ़ील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह 20-25 मिनट में सारा किचन क्लीन हो गया था और साथ ही मैंने ना पुलाव के लिए जो गोश्त था उसको भी डीफ्रॉस्ट करके रख लिया था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात थी साथ-साथ खाना भी रेडी करना होता है। और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जब भी मैं किचन का काम कर रही हूँ ना, तो साथ ही साथ जो खाने की तैयारी है वो हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है झाड़ू, पोंछा, बर्तन, कपड़े सब कुछ हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप सब कुछ कर लें और खाना ना बनाओ ना, तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो बस मैंने फटाफट से किचन की क्लीनिंग की और उसके साथ ही ना मैंने यहाँ पर गोश्त को पहले ही डीफ्रॉस्ट कर दिया था। अच्छा, कोशिश ये किया करें कि आपका कोई भी टाइम ना वेस्ट ना हो। जैसे अक्सर हम क्या करते हैं, काम शुरू कर देते हैं, फिर जब खाना बनाने की बारी आती है तो कभी गोश्त नहीं होता, गोश्त होता है तो वो बिल्कुल जमा हुआ होता है, पत्थर होता है, फिर हमें इंतज़ार करना पड़ता है, सब्ज़ी बनानी होती है तो वो मौजूद नहीं होती। इसलिए भई किचन के कामों को शुरू करने से पहले ना जो खाने की तैयारी की चीज़ें होती हैं, गोश्त हो गया, सब्ज़ी हो गई, मसाले हो गए, सब कुछ चेक करके निकाल के रख लिया करें ताकि साथ के साथ आपका जो ये सबसे मेजर काम है ना खाने की तैयारी, वो हो जाए। और आज मैंने बीफ का पुलाव बनाना था तो बस मैं यहाँ यखनी की तैयारी कर रही थी। कुकर के अंदर मैंने गोश्त ऐड कर दिया था, सौंफ डाली थी, साबुत जो गोल क्या कहते हैं धनिया होता है, 1-1 चम्मच वो ऐड कर दिया था। उसके साथ प्याज़, अदरक, लहसुन डाले थे और मैं अदरक लहसुन को ना इस तरह हल्का सा कूट के फिर यखनी में ऐड करती हूँ। मेरी मम्मा ने मुझे बताया था कि जब हम इस तरह हल्का सा पीस के, कूट के ऐड करते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा जो अर्क होता है अदरक लहसुन का वो यखनी में आ जाता है। और मेरी जो प्यारी बहनें कुकर इस्तेमाल करने से डरती हैं ना, तो भाई कुकर इस्तेमाल करना कोई मुश्किल नहीं है, बस आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें और ये ध्यान रखा करें कि ऊपर की जो सीटी वाली जगह है ना, उसके अंदर कोई भी जो चीज़ है, वो जो सुराख है वो बिल्कुल खुला हो और कुछ भी ना फँसे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुकर को कुछ नहीं होगा, बल्कि आपका जो काम है ना वो बड़ी जल्दी-जल्दी मैनेज हो जाएगा। अच्छा ख़ैर, सुबह जब मैं उठी थी ना, यकीन करें मेरे अंदर बिल्कुल काम करने की एनर्जी नहीं थी, मोटिवेशन तो दूर की बात, मेरा काम करने को दिल ही नहीं चाह रहा था। और हम जितने मर्ज़ी पॉज़िटिव हों, जितने मर्ज़ी एनर्जेटिक हों, इंसान है, थक जाते हैं। जिस्म भी बेचारा मशीन
मशीनरी की तरह। लेकिन फिर मैं यही सोच के उठ गई कि अगर मैं इसी तरह लेटी रहूँगी ना तो मुझे मज़ीद सुस्ती आएगी। तो जिस दिन आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड, अनप्रोडक्टिव और बहुत सुस्ती और काहली हो रही हो ना, उस दिन बस ये सोच के उठ जाया करें कि अगर आप इसी तरह लेटे रहेंगे, मोबाइल फ़ोन देखते रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे तो पूरा दिन गुज़र जाएगा और घर के सारे काम इसी तरह पड़े रहेंगे और अगले दिन आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो खुद को डबल मेहनत से थकाने की बजाय बेहतर है कि आज हिम्मत करके उठ जाओ और जो आज का काम है वो आज ही ख़त्म कर लो। अच्छा, जितनी देर में मेरी यखनी रेडी हो रही थी ना, अब मेरा ये कॉमन रूम बन चुका है। यहाँ पर बहुत सारा टाइम हमारा स्पेंड हो रहा होता है, तो बहुत फैलावा होता है यहाँ। तो सबसे पहले मैंने इसकी जो भी चीज़ें बिखरी हुई थी उनको समेटा और हमेशा झाड़ू पोछा करने से पहले घर में जो सामान बिखरा हुआ होता है ना, उसको आप सेट किया करें, फिर ही आपका घर जो है ना वो कहीं जाके साफ-सुथरा लगना स्टार्ट होता है। अच्छा, और एक गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा मसला जो होता है बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, ये होता है कि गर्मी दाने निकल आते हैं, पसीने की वजह से स्किन बहुत ज़्यादा जलन कर रही होती है। मतलब स्किन के बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। तो उन सब का ना एक बेस्ट और अफोर्डेबल जो इलाज है वो है जी नीम। मेरे घर में ना नीम का दरख्त है, तो जब भी नीम चाहिए होती है बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो मैंने सोचा कि मुझे खुद भी एलर्जी हो रही है और ज़ाहिर सी बात है आमना भी बच्ची है, बच्चों को गर्मी दाने निकल आते हैं। तो मैंने नीम के थोड़े से पत्ते लिए थे, उनको पहले मैंने अच्छे से वॉश किया था। 1 से 2 कप ना देगची में मैंने पानी डाला था और नीम के पत्ते ना इसमें मैंने 10 से 15 मिनट के लिए बॉयल कर लिए थे। और जब ये अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएँगे, सारा जो इनका अर्क है वो पानी में आ जाएगा, तो मैंने इसको ठंडा करके ना छान के रख लिया था। और आप इसे किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल के रख लें और आप चाहें तो इसके अंदर ना जो अर्के गुलाब है वो भी थोड़ा-सा ऐड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी जल्द सेंसिटिव है या अगर आपने बच्चों को इस्तेमाल कराना है ना, तो चेहरे वगैरह पर इस्तेमाल करने से बेहतर है कि पहले आप अपने जिस्म के किसी हिस्से पर थोड़े-से बाजू के एरिया पर या टाँग के एरिया पे इसे स्प्रे करके देख लें कि कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा। वैसे तो ज़ाहिर-सी बात है जो नेचुरल रेमेडीज़ हैं, उनका एज़ सच कोई भी ना साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी ना एहतियात ज़रूर करनी चाहिए। और नीम के बारे में तो हमें बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो दानों को काफ़ी हद तक कम कर सकती हैं। गर्मी दानों में अगर है ना बहुत जलन होती है, जब पिथ निकल आती है, तो उस जलन को काफ़ी हद तक ये कम करेगा। तो ज़रूर इस स्प्रे को बना के रखें और आप इसको बना के ना फ्रिज में रख लें। किचन में काम करते हुए आप अपने फेस पे भी इसे स्प्रे कर सकती हैं। और अक्सर मैं फेस पर जब मुल्तानी मिट्टी लगाती हूँ ना, तो मैं बीच में इसको ऐड कर देती हूँ। इससे एक्ने का इशू भी ना आपका काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगा और बिल्कुल नेचुरल सी चीज़ है, अफोर्डेबल भी है, कोई पैसे भी नहीं लगने। तो इस तरह की रेमेडीज़ ना स्पेशली गर्मियों में बड़ी यूज़फुल रहती हैं और आपको ना कोई बाहर से महंगी-महंगी जो क्रीम्स होती हैं वो भी नहीं खरीदनी पड़ती। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि अगर कोई स्किन का इशू हो जाए तो डॉक्टर के पास ना जाएँ, लेकिन जिस चीज़ का इलाज आप घर पे रह के कर सकती हैं, तो अच्छा ही है ना वो। खैर जी, बैक टू द टॉपिक कि हम ख़वातीन ने अपनी सुस्ती को किस तरह से दूर करना है। अच्छा, हम ख़वातीन ना शायद इस वजह से भी बहुत ज़्यादा थकावट और सुस्ती महसूस कर रही होती हैं कि अक्सर हमारी या तो नींद नहीं पूरी हुई होती, या तो हमने नाश्ता नहीं किया होता, हम पानी नहीं पीते हैं। तो सुबह उठते साथ ही एक तो पानी ज़रूर पिया करें और गर्मी हो या सर्दी फेस वॉश करके कोई भी मॉइस्चराइज़र और सनब्लॉक ज़रूर अप्लाई किया करें। साफ़ सुथरे कपड़े पहन के घर में रहा करें। जितना हमारा मूड बेहतर होता है ना, उतनी ही हमारी एनर्जी जो है डबल होती जाती है। जब आपका खुद का हुलिया ही ठीक नहीं होगा, बाल बिखरे हुए होंगे, जिस्म में एनर्जी नहीं होगी, खाना नहीं खाया होगा, पानी की कमी होगी, तो फिर जिस्म के अंदर कहाँ से जान आएगी भाई घर के काम करने की। अक्सर बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आ रहे होते हैं, आप इतनी वीकनेस फील हो रही होती है, कोई काम नहीं किया जाता। तो सबसे पहले ना अपनी सेहत का जो ख्याल रखना स्टार्ट करें। जब आप खुद का ख्याल रखना स्टार्ट करेंगी ना, चीज़ें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। सिर्फ ये सोच लिया करें कि अगर आप ठीक रहेंगी ना, तो आपका जो घर है वो सही तरीके से चल सकेगा। क्योंकि औरत एक दिन भी बीमार पड़ जाए ना, मैं तो ये अब एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि थोड़ी सी तबीयत ऊपर नीचे होती है, खाना भी बाहर से आ रहा होता है, हस्बैंड बेचारे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, मर्द हजरात जो हैं वो घर की साफ़ सफाई उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह एक औरत करती है। तो सबसे पहले अपनी जो सेहत है ना उसको प्रायोरिटाइज़ किया करें। अपनी सेल्फ केयर के लिए वक्त ज़रूर निकाला करें। आपने ये नहीं करना सिर्फ कि घर के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में सब चीज़ों का जो ख्याल है ना वो रखा जाता है, लेकिन आपकी ज़ात सबसे पहले है। तो आप मोटिवेटेड तभी फील करेंगी जब आप खुद को अच्छी लग रही होंगी और सिर्फ किसी को दिखाने के लिए तैयार ना हुआ करें। अपने आप को फ्रेश फील करवाने के लिए ज़रूर डेली बेसिस पर इस गर्मियों में ना नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन के डिओड्रेंट अप्लाई करके तैयार श्यार ज़रूर हुआ करें। यकीन करें, जब आप खुद तैयार होती हैं ना, काम करना आसान लगना स्टार्ट हो जाता है। तो बस इस तरह एक एक एरिया पर फोकस करके बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेके मैंने ऑलमोस्ट सारे काम मैनेज कर लिए थे। सिर्फ खाना बनाना था, वो भी यखनी जो थी सुबह ही मैंने ना रेडी करके रख दी थी। अच्छा, अक्सर ना आप लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं, आप ही हम यखनी पुलाव बनाते हैं तो हमारा ना कलर चावलों का अच्छा नहीं आता। तो आप ये किया करें कि प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन किया करें, ना ही आपने जलाने हैं, ना ही इतने ज़्यादा वाइट रखते हैं कि जो कलर है ना वो ही ना आए। और एक छोटी सी टिप है, जब आपके प्याज प्रॉपर तरीके से ब्राउन हो जाती है ना, डार्क ब्राउन, तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया करें। फिर गोश्त, अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर की पेस्ट ऐड करेंगे ना, तो इस तरह आपके जो प्याज हैं वो जलेंगे नहीं और कलर बहुत अच्छा आएगा।
अच्छा, जब से मैंने ये टोमेटो प्यूरी बना के रखी है ना, इतनी मुझे आसानी हो गई है, आराम से बस फ्रिज खोलो, इसको निकालो और ऐड कर दो और बिल्कुल इंसान ना फटाफट फ्री हो जाता है। और हांडी के अंदर, चावलों के अंदर, जिस चीज़ में भी डालनी है ऐड कर दो। अगर आप साबुत टमाटर कट करके ऐड करती हैं ना, तो मसाले की भुनाई में बहुत टाइम लग रहा होता है, गैस भी डबल खर्च हो रही होती है, तो इस तरह आपकी गैस भी कम लगेगी, मसाले की भुनाई भी जल्दी हो जाएगी और खाना भी जल्दी बनेगा। खैर, यहाँ मैं थोड़ी सी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। जो मैंने आपको गरम मसाले की प्लेट दिखाई थी ना, उसको मैंने ग्राइंड करके साइड पर रख लिया था और मैं हमेशा पहले सारी चीज़ें रेडी करती हूँ, फिर खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। और इसमें मैंने ना क्या कहते हैं, टमाटर ऐड किए थे, अदरक लहसुन डाला था, साथ ही जो गरम मसाला ग्राइंड करके रखा था उसको ऐड कर दिया था, नमक डालेंगे और इसके अंदर हमने लाल मिर्च ऐड नहीं करनी, वो जो दादरी कुटी हुई मिर्च होती है ना, वो ऐड करनी है। तो आपका जो पुलाव है यखनी बहुत अच्छा बनेगा। हरी मिर्चें इसके अंदर हम एंड में बस 3 से 4 ऐड कर देंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं पसंद तो आप 1 या 2 भी ऐड कर सकती हैं। बाकी हर एक का ना अपना हिसाब होता है। और पानी मैंने कभी भी चावलों में ना नाप तोल के नहीं डाला। अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग इतनी परफेक्ट हो गई है कि बस मुझे देख कर ही अंदाज़ा हो जाता है कि जो है ना पानी कम है या ज़्यादा है। वैसे मैं ना इस तरह से अंदाज़ा कर लेती हूँ कि अगर 1 ग्लास चावल है ना, तो मैं 1.5 ग्लास, पौने 2 ग्लास के करीब जो है ना पानी ऐड करती हूँ और बहुत ही मज़े का ये पुलाव बना था। अभी मैं एंड में ना अपने हस्बैंड का रिव्यू भी आपको दिखाती हूँ। क्योंकि अब मेरे हस्बैंड मेरे व्लॉग्स में आ सकते हैं ना, तो मैं आपको लाइव उनका वो पूछ के बताती हूँ। क्या रिव्यू? खाएं और बताएं। फेक है? बहुत लेवल अच्छे बने हैं? बहुत अच्छे। चलो, अब मैं इस तरह के छोटे छोटे क्लिप्स आपके साथ रिकॉर्ड कर सकती हूँ, है ना? बड़ी भूख लगी है, काट ला जल्दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।